और हर बार ये रेशियो अप्रोक्सीमेटली 75-25, 70-30 का रहता है। 70% बच्चे विदाउट बैकलॉग होते हैं, 30% बच्चे विद बैकलॉग हमारे पास होते हैं। ठीक है, चलिए भाई जरा देख लेते हैं। ठीक है, वही मैंने कहा ना, ये रेशियो नॉर्मली हर साल, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ये रेशियो मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे ही मिला है। 73% में कुछ मिसक्लिक भी होगा और 26% या 27% आप ये मान सकते हैं। ठीक है, यही रेशियो हमारे पास हर साल रहता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब आप लोगों की मैं चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है भाई, देखो अभी तक आप लोगों ने 3-3 क्लासेस पर डे मैनेज करने की कोशिश करी है। ठीक है, जो बच्चे हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा ना, जैसी आपकी नेक्स्ट वीक से जैसी आपकी 2 क्लासेस पर डे होंगी, एक बहुत गंदा मेंटालिटी आपके अंदर आएगा कि यार चलो ठीक है, मेरी क्लासेस का लोड कम हुआ है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेता हूं। मैं इतने दिन से विग्रसली पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। मैं अब आपको यहां पर बोल रहा हूं कि जो बच्चे ये सोचना स्टार्ट करेंगे, और खासकर कौन बच्चे, ये वाले जो मेरे बिल्कुल खास बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि देखो भाई 12वीं क्लास में बहुत सारी चीजें हैं और अगर आप उसको रूटीन में कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब मैं कहता हूं अचीवमेंट ही है। तो आप इसको ये मत सोचना सर मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, ये कम। इंडिया में आप देख रहे हैं 30% तो इस बैच में ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे। एंड यू शुड, ये जो बच्चे हैं प्लीज आप लोग कोशिश करें कि आप उस जोन में जाएं जल्द से जल्द, अदरवाइज ये बैकलॉग का सिलसिला बढ़ता रहेगा और जो आपका डर था कि सर मैं 11th का कब रिवीजन करूंगा, वो आपका नहीं हो पाएगा। वी हैव टू कार्व आउट टाइम, हमें समय निकालना पड़ेगा कि हम लोग दिसंबर में फ्री रहें। ठीक है, अब क्या होगा, जो बच्चे यहां पर जैसी ही आपकी 2 क्लासेस पर डे की होंगी, अब बच्चे के अंदर सबसे पहले मेंटालिटी आती है थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आने के लिए। बच्चा या तो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, वो ये कहेगा कि यार मैं ना 2 क्लासेस हमारी हो रही है तो बीच में 15-20 मिनट का जो ब्रेक है वो ब्रेक लेता हूं, मैं अब क्लास के बाद करूंगा। रोज तो मैं 9-9:30 बजे तक तो वैसे क्लास कर ही रहा हूं। अब नॉर्मली आपकी क्लास 8-8:15 तक खत्म हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। 1 घंटा जो आपका कहीं ना कहीं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा जो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पुश कर रहे थे कि यार क्लास कर लेते हैं, वो आपका रिलैक्सेशन जोन में जाएगा। और वो रिलैक्सेशन स्टार्टिंग में आप 1 घंटे का लेंगे, 1-2 दिन के बाद वो 1 घंटा सवा घंटा बन जाएगा, फिर वो 1.5 घंटा होगा, फिर 2 घंटा होगा, और फिर वो रूटीन वापस आपका वैसी हो जाएगा कि सर मैं मेजॉरिटी टाइम अपना वेस्ट कर देता हूं फोन पर या डिस्ट्रैक्शंस में, और फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मेरा टाइम कम बचता है। जो सीरियस बच्चे होंगे समझ जाना बेटा कि डिसिप्लिन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप एज अ पॉजिटिव साइन लीजिएगा कि अगले वीक जब आपकी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा, लेकिन आप उसमें अपना डिसिप्लिन जो आपने बनाया है उसको टूटने मत देना बेटा। इतनी आसानी से वापस बैक ऑन ट्रैक नहीं आ पाते हैं बच्चे। एक बार आप वापस उस जोन में चले गए, देखो वही है ना कि आप कहते हो कि सर मैं ज्यादा देर बैठ के नहीं पढ़ पाता, मेरे को ये दिक्कत है। अब कोशिश कर करके आप पहुंचे वहां तक, अब क्या जैसी रिलैक्सेशन होगा आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इस चीज को अप्रिशिएट करिएगा कि यार आप लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ाई है, उसको यूटिलाइज करिए। अब प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा अब आप प्रैक्टिस करिए और इसी रिदम को मेंटेन आपको आगे तक करना है, क्योंकि यहां जिसने रिलैक्स करा, नीचे ग्राफ करा, बिलीव मी आप ना ही कभी अपना बैकलॉग कवर कर पाएंगे, और जिनका डीपीपीस का बैकलॉग है या प्रैक्टिस का बैकलॉग है वो आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर लेक्चर्स देख रहे हैं उसके अराउंड थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का समय यही है। आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपके साथ हो चुका है, अब आपकी सिटिंग पावर बन चुकी है। हो सकता है आप स्कूल भी जा रहे हो, सुबह भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटा आप शाम लेक्चर देख रहे हैं, 5-6 घंटा खुद से पढ़ रहे हैं, 12 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। बिलीव मी 50% ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो प्लीज अपना रिदम को खराब मत होने दीजिएगा। आप ये समझिएगा कि अब नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हुए हैं तो मेरे को अब एफर्ट्स बढ़ाने हैं अपनी प्रैक्टिस वाले। सारे बच्चे थम्स अप करें, सारे बच्चे प्लीज एक बार थम्स अप करें। सर क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, मैं कह रहा हूं आपको हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग टॉपिक्स में ये दिक्कतें होती है। किसी को मैथ्स में दिक्कत होगी, किसी को केमिस्ट्री में होगी, किसी को फिजिक्स में होगी, किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में दिक्कत होगी, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी। ये मैं कह रहा हूं दिस इज द नॉर्मल रूटीन बेटा, ये होता है। लेकिन इसको पार कैसे करते हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स आपने बढ़ाने पड़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे, ज्यादा डील करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यार ये वाला कंसेप्ट ऐसे लगाना था या नहीं लगाना था। और आपके लिए सबसे बढ़िया सेट होता है अपने पीवाईक्यूज का सेट। क्लियर है क्या बेटा? प्लीज अपनी मेहनत को कम मत करिएगा। आपके ऊपर लोड कम हो रहा है तो आप समझिए आपने डिसिप्लिन अटेन करा है इन 1.5-2 महीने में, इसको हमें अपना आगे कंटिन्यू रखना है। और अगर इतनी एफिशिएंसी से अब आप करोगे तो डेफिनेटली चीजें कवर कर ली जाओगे। क्लियर?
लव यू ऑल बेटा। तो एक बात मेरे को ये कहनी थी कि आप प्लीज अगले वीक से अपना डिसिप्लिन खराब मत करना। एक अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, ठीक है। हमारे पास अभी एक कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस ऑन पावर वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और फिर है एक कलर कोडिंग। क्या है बेटा? कलर कोडिंग। ये वाली चीज हम लोग और कर लेंगे, कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है। 5-10 मिनट अगर हम लोगों ने दे दिए तो ये साइमल्टेनियसली हम लोग इसको कवर करते हुए चले जाएंगे। अब बात आती है सर कैपेसिटेंस, क्योंकि मुझे पता आज नए बच्चे आए होंगे, वो इस उम्मीद से आए होंगे कि सर मैं नए चैप्टर से ज्वाइन कर सकता हूं क्या। देखो भाई, इस चैप्टर में किन किन चीजों की डिमांड है मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ठीक है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है कि नहीं सर मेरे को इससे ज्वाइन करना ही करना है, अदरवाइज ये चैप्टर भी मेरा बैकलॉग में चला जाएगा और फिर मेरे इतने सारे बैकलॉग मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। अब बात यह है कि आपके लिए बाय हुक और क्रुक ऑप्शन ही यही है कि आपको दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। कठिन होगा, इजी होगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब डिमांड क्या है सर? क्या चैप्टर 1 हमारे पास रिक्वायर्ड है? पहली बात, हां, यहां पर हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ का आइडिया चाहिए। कई कई जगह पर हो सकता है हल्का सा गॉस लॉ का आपको आइडिया चाहिए। सर क्या हमारे पास चैप्टर 2 की रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा हां, चैप्टर 2 में E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr इसकी चाहिए। थोड़ी बहुत हमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। पोटेंशियल्स के फॉर्मूले जो हम लोगों ने देखे थे, शेल का क्या होता है, स्फेयर का क्या होता है, ये वाली चीजें हमें चाहिए होंगी। प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि प्लेट्स, अगर 2 प्लेट्स को रखा हुआ है तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 बाहर वाला रहेगा, फिर इंडक्शन कर रखा था। प्लेट्स की अगर आप अर्थिंग कर देंगे तो बाहर चार्जेस 0 हो जाएंगे। वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा नया स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ूं और मैं कोशिश करूं कि एटलीस्ट वो ज्वाइन बैक कर ले। लेकिन अब वही बात है कि मैं आपको हर चैप्टर की रिक्वायरमेंट बताता चल रहा हूं। सर चैप्टर 3 में क्या हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी? बिल्कुल चाहिए होंगी। हमें नॉर्मली अगर देखें तो KVL एंड KCL की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। सर मतलब चैप्टर 4 जो आज हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा एक ये वाला आएगा आपका आरसी सर्किट्स। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आरसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो वहां पर हमें केवीएल और केसीएल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इवन कैपेसिटर के सीरीज एंड पैरेलल में मैं आपको नोडल एनालिसिस फिर से सिखाऊंगा, जो हम लोगों ने इस चैप्टर में बात करी है। यहां से क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को यह बात बताई तो कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो इतना नहीं आता है। तो अब 2 रास्ते यहां से खुलते हैं। नहीं आता है तो या तो इस चैप्टर को भी जाने दे, ठीक है, या तो इस चैप्टर को भी जाने दे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि सर साइड साइड में आप थोड़ा सा मेरे को बता देना और मैं कोशिश करूंगा कि भाई कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके इन चैप्टर से वो वाले टॉपिक एटलीस्ट जरूर पढ़ लूं, ठीक है। क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म। बिलीव मी, जब हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 के वर्कबुक लगाई है या चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है उनको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 3 में जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट कैसे होता है वो आता होगा तो मजा आ जाएगा। तो यहां पर भी रिक्वायरमेंट आएगी। इसका अगला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसने ये पढ़ रखा है वही ईएमआई कर पाएगा। तो क्या आप लोगों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है कि फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स थी बेटा कि घुसने के लिए, अगर आप देखें आपने मोशन इन 1D से करते करते रोटेशन तक हम लोग चले गए थे, सारी चीजें जुड़ती हुई जाती हैं, बीच में घुसने के लिए फिजिक्स जगह नहीं देती है ना। कोई बच्चा बोले कि क्या सर मैं अचानक से सर्कुलर से ज्वाइन कर सकता हूं या अचानक से वर्क से ज्वाइन कर सकता हूं, मुश्किल आएगी, आपके सवाल नहीं होंगे, आपको थ्योरी सी लगेगी, ठीक है, ये चाहिए क्लियर। अब बात यह है कि क्या सर 12वीं की फिजिक्स मौका दे रही है? नहीं दे रही है। देखो अब ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें रिक्वायरमेंट है, अगले चैप्टर में भी फिर से रिक्वायरमेंट आएगी। मैं ईएमआई में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म घुसा रहेगा, आपको फिर मौका मिले। एसी में भी एसएचएम की रिक्वायरमेंट आएगी, आपको फिर अब सीधे मौका मिलेगा कहां पर? ऑप्टिक्स में। तो मतलब आपके 6-7 चैप्टर जो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे अगर आपने आज ये डिसाइड नहीं करा कि यार ठीक है मेरे पीछे से कुछ चीजें छूटी हुई हैं, लेकिन अगर मैंने आज एंट्री नहीं करी अपनी वापस फिजिक्स में तो लाइन अगले चैप्टर में भी यही फीलिंग आएगी, यार ये नहीं आता तो ये नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके अगले चैप्टर में भी वही फीलिंग आएगी कि यार मैग्नेटिज्म नहीं आता तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कर पाऊंगा। ये आपको फीलिंग आती रहेगी टिल जब तक आप ऑप्टिक्स में नहीं जाते। और ऑप्टिक्स मीन सेकंड बुक,
क्लियर? तो कोशिश करिए, ठीक है, यहां पर आप सभी लोग जितना अच्छे से कोशिश करेंगे बेटा, धीरे धीरे चीजें कवर हो सकती हैं। तो मैं इसी चीज पर एक शुरुआत आप लोगों को दोबारा करा देता हूं। हर बार हमारा बच्चा रिबन काट रहा है। अच्छा, आप में से 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने बच्चों ने मल्टीपल टाइम रिबन काटा? पहले चैप्टर 1 में काटा, नया शुरुआत करेंगे इस बार तो भैया जयंडा काट देंगे, जयंडा। फिर चैप्टर 2 में दोबारा रिबन काट रहे हैं। सर चैप्टर 1 में ना कुछ छूट गया था, फिर चैप्टर 3 में फिर रिबन काटा है, ठीक है। अब चैप्टर 4 जब हमारा स्टार्ट हो रहा है तो आपकी शक्ल बनानी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बाल आपके याद होंगे, घुंघराले बाल थे ठीक है। जुबान आपकी जुबान ही रह गई है, शरीर तो भैया आप लोगों का ठुस हो चुका है, ठीक है। तो रिबन कटिंग सेरेमनी कितने अच्छा, वैसे 70% बच्चे हमारे वैसे ही हैं जिनका बैकलॉग नहीं है, तो उन्होंने रिबन नहीं काटा है, वेरी गुड। और मैं चाहता हूं एक कह रहा है 2 टाइम्स ठीक है, तो मैं आप लोगों की तरफ से ही रिबन काट देता हूं, क्योंकि आप लोगों की जुबान सिर्फ हमें गाली देने में ही निकल जा रही है ना। तो यहां पर आइए यस, नई शुरुआत करी जाए, जिससे अगले 10-15 दिन के बाद फिर आपको रियलाइज हो कि ये भी खराब कर दिया ए मर्दा, इसको भी खत्म कर दिए जी। आइए, ठीक है। एक कह रहा आइस कहां है बेटा वो तुम्हारे पापा नोच करके खा गए, क्योंकि किसी काम की तो बची नहीं, सिर्फ मोबाइल में ही यूट्यूब चल रहा है तुम्हारा। तो पिताजी को गुस्सा आया, तुम्हारी आंख नोच करके वो मस्त तेल में फ्राई करके खा गए। तब पापा जी तो हमारे वेजिटेरियन है। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना उस दिन देखिएगा, ठीक है, मार के मटन बना देंगे तुम्हारा क्लियर? आइए भाई, ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, बीएड रह गई थी, अच्छा शेव करा लिया होगा, पैसे आ गए तुम्हारे पास। ये